पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस टाइम यूपी जीईटी जीएनएम की काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड का हो चुका है। अब बारी है यहाँ पर सीट अलाउड की। कैसे पता करें कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, यहाँ पर सरकारी मिला या फिर प्राइवेट मिला है, कैसे पता करेंगे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। वीडियो को आज ही देखें क्योंकि टाइम की बहुत ही कमी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है यहाँ पर कि आपकी काउंसलिंग जो है राउंड 1 की कब स्टार्ट हुई थी, तो 17 जून को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। 23 जून तक आपके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए थे। लास्ट डेट जो थी चॉइस फिलिंग की या ऑनलाइन काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन कराने की, वो आपकी 23 जून थी। उसके बाद अब आज है 26 जून, तो आज आपका सीट अलाउट होगा। सीट आपको किस कॉलेज में मिली हुई है आज आपको पता चल जाएगा। देखते हैं अभी कि सीट अलाउट हुई या नहीं हुई है। कैसे चेक करेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर कल से यानी 27 जून से लेके और 2 जुलाई तक आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करानी है। 27 जून से स्टार्ट हो जाएगी और 2 जुलाई शाम 6 बजे से पहले आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करा लेनी है, अन्यथा आपकी जो सीट अलाउट हुई है वो भी चली जाएगी। तो कल से आपको ये काम करना है। लेकिन काम आप सीट जब रिपोर्टिंग कराने के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी तैयार आपको करनी है। देखो, जब सीट अलाउट आपकी हो जाएगी तो फिर आपको क्या करना है, आपको 3 विकल्प वहाँ पर दिए जाएंगे। 3 विकल्प आपके कौन से होंगे, तो एक आपका ऑप्शन होगा फ्रीज का, एक आएगा फिलॉट का, एक आएगा डिक्लाइन का। आपको यह सीट जिस कॉलेज में आपको मिली हुई है वो आपको एक पसंद आ गई है, यानी आप चाहते थे कि मुझे इसी कॉलेज में सीट मिले और वही कॉलेज आपको मिल गया है, तो फिर आपको फ्रीज करना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और अपनी सीट जो है वो कंफर्म कर देना। सीट कंफर्म के लिए आपको 5,000 रुपये अभी और देने पड़ेंगे। 500 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी, 1,000 रुपये काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस लगी और 5,000 रुपये आपको सीट कंफर्म कराने के लिए और देने पड़ेंगे। यदि आपको सीट कंफर्म करानी है, यदि आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन 2 पर क्लिक करेंगे फ्लॉट पर, तो फिर आपको 5,000 रुपये यहाँ पर देने ही पड़ेंगे। यदि आप डिक्लाइन करते हैं तो आपको 5,000 रुपये नहीं देने होंगे। यदि आपको सीट पसंद आ गई है, जो आप चाहते थे वही उसी कॉलेज में आपको सीट मिली है, तो आप फ्रीज कर दीजिएगा। फिर आप उसी कॉलेज में जाके अपना रिपोर्टिंग कराएंगे जाके। यदि आपको सीट जो है वो अपग्रेड करानी है, यानी आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि मुझे किसी दूसरे कॉलेज में सीट मिल जाए, इस कॉलेज में मुझे नहीं चाहिए, तो आपको फिर क्या करना होगा, फिलॉट करना होगा। तो आपको ऑप्शन 2 पर क्लिक करना भी नहीं लेनी है और काउंसलिंग भी आगे किसी भी राउंड में भाग नहीं लेना है। पर तो यदि आप भाग लेना चाहते, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो फिर आप फ्रीज या फिलॉट 2 ही ऑप्शन पर क्लिक करें, नहीं तो आप भाग फिर आगे साथ करते हैं। एक काम आपको यह क्या करना है, शेड्यूल में निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर सीट आवंटन के बाद लॉगिन करने और विकल्प का चयन करने में विफलता के कारण आवंटित सीट और काउंसलिंग सिक्योरिटी शुल्क आपके 1,000 रुपये जो है वो जब्त कर ली जाएंगे। आपने जो भी सीट आपको अलाउट हुई है उस सीट में कोई विकल्प यदि आपने चयन नहीं किया, 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तीनों में से आपको कोई भी ऑप्शन आपने नहीं चयन किया, तो आपके 1,000 रुपये जो है वो जब्त कर लिए जाएंगे। ठीक है, वो 1,000 रुपये जो आपके वापस हो सकते थे वो नहीं होंगे। यहाँ पर आपके 1,000 रुपये जो है ये भी आपके चले जाएंगे काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस के। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर है कि सभी अभ्यर्थी जिन्हें सीट आवंटित की गई है, जिन्होंने विकल्प 1 या 2 का चयन किया है, उन्हें अनिवार्य रूप से ऑनलाइन चालान मोड के माध्यम से 5,000 रुपये और आपको देने होंगे, जिससे जो सीट कंफर्मेशन के हैं, सीट पुष्टि के लिए 5,000 रुपये आपको और देने होंगे। जो 5,000 रुपये आप देंगे ये आपकी ट्यूशन फीस में मिला दिए जाएंगे, यानी जो आपकी फीस ट्यूशन फीस लगेगी कॉलेज में, और कॉलेज में जो ट्यूशन फीस आपसे ली जाएगी वो आपको अभी जमा नहीं करने हैं। वो फीस आप जब आपका सत्र स्टार्ट हो जाएगा तभी आपको जमा करनी है, उससे पहले जमा नहीं करनी है। रिपोर्टिंग कराना, रिपोर्टिंग के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके नहीं जाने, उसकी फोटो कॉपी लेके जानी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं कॉलेज में, जो कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी रिपोर्टिंग, तो वो भी अभी हम आपको बताएंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आज ही तैयार कर लें, टाइम की आपके पास कमी है। 27 से लेके 2 जुलाई तक ही ये टाइम आपको दिया गया है। इससे पहले इन्हीं दिनों में आपको अपने कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करानी है। यदि आप फ्रीज करेंगे तब भी आपको रिपोर्टिंग करनी होगी और फिलॉट करने तब भी आपको रिपोर्टिंग तो करवानी ही पड़ेगी। दोनों ऑप्शन में रिपोर्टिंग करानी होगी। याद रखें, यहाँ जो ऑप्शन आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है
सीट पुष्टि शुल्क जमा करने के बाद विकल्प 1 या 2 का चयन करने वाले अभ्यर्थी को निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवंटित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होगा। आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करानी है। याद रखें, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए दिया हुआ है कि मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य फीस केवल शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के समय ही जमा किए जाएंगे। जो भी आपकी फीस है, जो ट्यूशन फीस आपसे ली जाएगी, इसके अलावा जो कॉलेज वाले लेंगे अलग अलग सभी की फीस है, वो आपको अभी नहीं देनी है। जब वहाँ पर शैक्षणिक सत्र स्टार्ट हो जाएगा, जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तभी वो फीस और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने। अभी आपको क्या लेके जाना है, तो फिर दस्तावेज या प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित एक सेट फोटोकॉपी सूची को आवंटित कॉलेज में जमा करनी होगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपी, एक सेट फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे साथ। मैं एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट पर बात कर लेती हूँ। यहाँ पर जो पहला डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र, यानी जो सीट आपकी अलाउड हुई है उस सीट का अलाउटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कॉपी निकलवा लेना, एक कॉपी उसकी लेके जानी है, एक कॉपी अपने पास में रखना है, ठीक है। 5 फोटो आपको लेके जानी है कॉलेज में। 5 फोटो जो होनी चाहिए उसका बैकग्राउंड याद रखें व्हाइट ही होना चाहिए। फोटो पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड चल जाएगा, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी चल जाएगा। आवेदन भरते समय अपलोड की गई सत्यापन सीट, वेरिफिकेशन सीट आपको ले जानी है। 10th और 12th की मार्कशीट आपको नहीं लेके जानी है, इसकी फोटो कॉपी लेके जानी है। 10th 12th की मार्कशीट नहीं लेके जानी, फोटो कॉपी लेके जानी है। यदि नहीं आपके पास मार्कशीट है तो याद रखिए आपकी डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी सत्यापित हो जाएगी। जिन बच्चों के पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 12th की मार्कशीट नहीं है उनके पास, तो उनकी डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापित कर दी जाएगी, ठीक है। आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है। माइग्रेशन, अभी तक आपने अपने कॉलेज में जाके टीसी नहीं लिया है तो जाइए कॉलेज में, जहाँ से आपने 12th पास किया है वहाँ से टीसी ले लीजिए। यदि आपने इससे पहले ले चुके हैं तो आपके पास यदि रखी है तो वही टीसी काम कर जाएगी। ले चुके हैं और कहीं दूसरी जगह पर जमा कर लिए तो दूसरी भी आप बनवा सकते हैं। कॉलेज में जाके उनसे कहोगे तो वो दूसरी भी बना के हो सकता दे दे, और नहीं तो आपके पास फोटो कॉपी रखी हो तो वो भी आपकी काम कर जाएगी। तो ये 12th की टीसी ले, अभी आपने नहीं लिए तो जरूर लेके जाइए। और यहाँ पर जो चरित्र प्रमाण पत्र की बच्चे बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर सीसी लगेगी, तो सीसी की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। यदि की जाती तो जरूर आप मांगते ये तो फिर वो बात करते। यहाँ पर सीसी आपसे नहीं लगेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, सिर्फ आपसे टीसी मांगी जाएगी। यदि आपने एएनएम कर रखा है और जीएनएम कर रहे हो, 5 साल का आपके पास अनुभव है, तो फिर अपना एएनएम का डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएं। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जो है ये आप किसी हॉस्पिटल से जाके, ओपीडी से जाके अपना बनवा लीजिएगा, अभी आज या कल में जाके, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो मेडिकल फिटनेस जो है उन बच्चों को नहीं बनवाना है जो विकलांग हैं, जो विकलांग है उनको नहीं बनवाना है, पीएच वालों को, से सभी को, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, आप सभी को मेडिकल फिटनेस बनवाना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, याद रखें। और यहाँ पर आपसे इसके बाद यह केवल उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी SC/ST जाति प्रमाण पत्र, SC/ST का जाति प्रमाण पत्र आप अपना लेके जाए जो यूपी का बना होना चाहिए। और OBC और कास्ट सर्टिफिकेट, OBC कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है, या फिर EWS, ये दोनों ही 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना होना चाहिए। यदि नहीं है तो बनवा दीजिएगा, आपका इससे पहले का नहीं लगेगा, याद रखें। उसके बाद आपको याद रखें, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का यदि प्रमाण पत्र लगाए तो वो भी ले जाएं अपना, भूतपूर्व सैनिक का लगाए तो वो भी ले जाएं अपना साथ में। और यहाँ पर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र ईसाई, जैन, मुस्लिम का लगा हुआ है तो अपना ये भी साथ में लेके जाएं। ये इतने डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी आपको ले जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कोई भी लेके नहीं जाना है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, वही बात है कि यदि आपने फ्रीज या फ्लोट में कोई भी कर दिया और कोई कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं कराते हो तो आपकी 1000 रुपये जो है वो फीस जब्त कर ली जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपकी सीट अलाउट हुई है, कैसे पता करें कि आपको किस कॉलेज में यहाँ पर सीट मिली हुई है। चलिए मेरे साथ, तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहाँ सर्च करना है ABBMU, आप इसके पहले ही नंबर पर ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सूचना अभी आपको नहीं दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। CPET की आंसर की आ चुकी है, जिन बच्चों को देखनी है वो आंसर की जाके देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो ये UPGT GNM के लिए जो दिया हुआ है ब्राउचर, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है।
लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भरिए। यदि अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो दोबारा भी आप इस पर क्लिक करके बना सकते हो। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ से जब भरेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। तो हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर आपका आया या नहीं आया हुआ है। जैसे आपने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड किया था, जैसे आपने अपना रिजल्ट देखा था, उसी तरीके से आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, नेक्स्ट ऑप्शन अलाउड संबंधित, सीट अलाउड से संबंधित एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा। उसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खोल के आ जाएगा। वहाँ पर आपके कॉलेज का नाम और आपको जो भी सीट अलाउड हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। वो जो 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे जो हमने आगे बताए थे फ्रीज फ्लोट के, उन तीनों में से आपको जो क्लिक करना है उनमें से कर देना। लेकिन आपको यदि डिक्लाइन कर दोगे तो फिर आपको कोई सीट आगे नहीं मिलेगी। लेकिन अभी तक यहाँ पर सीट अलाउड नहीं हुई है। जैसे ही होगी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बच्चे कमेंट कर रहे बार बार थे कि मैम कब सीट अलाउड होगी, तो अभी तक नहीं हुई। यहाँ पर हो सकता है कि रात 8 बजे तक आपकी सीट अलाउड हो जाए, क्योंकि इनका जो भी काम है वो रात के टाइम ही होता है। लेकिन सीट अलाउड तो आपको हो ही जाएगी, ये कन्फर्म है, रात 12 बजे से पहले। लेकिन उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था कर लेनी है। जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया इनकी व्यवस्था कर लीजिएगा। जैसे टीसी है आपकी, और भी डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल फिटनेस है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट, उनकी व्यवस्था कर लो। फीस की व्यवस्था कर लो 5000 रुपये की, तभी आप सीट कंफर्म करा पाएंगे। आगे आपको क्या करना है, धीरे धीरे हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।